सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लोकेंद्र सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लोकेंद्र। और हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व कर रहे थे और उसके दो वीडियोस हम लोग देख चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 3 तक, जिसमें था कि हमको फैक्टर थ्योरम का यूज करके चेक करना था कि अगर एक पॉलिनॉमियल दिया है तो वो दूसरे पॉलिनॉमियल का फैक्टर है या फिर नहीं है, बिना एक्चुअल डिवीजन किए। ठीक, ये हमने देख लिया था। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा था कि गिवन पॉलिनॉमियल को कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं। ठीक, लेकिन हमने जो फैक्टराइजेशन देखा था, शायद बताया नहीं था ये चीज, तो वो हमने देखा था ट्राइनोमियल्स का ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें कि 3 टर्म्स होते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल और ये सब क्या होते हैं ये हमने बता रखा है चैप्टर नंबर 2 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसमें ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल ये सब ने बता रखा है। जिसको भी अगर डाउट है तो वो वीडियो जाके चेक कर सकता है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने बात की थी वहां पे ट्राइनोमियल्स के, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें सिर्फ 3 टर्म्स होते हैं, तो उनको कैसे फैक्टराइज करते हैं वो हमने कल देखा था। ठीक है, अब आज हम लोग, कल यानी कि पिछली वीडियो में, अब आज हम लोग बात करेंगे ऐसे पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशंस की जिनमें कि 4 टर्म्स होते हैं। ठीक है, 4 टर्म्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं उनको कैसे फैक्टराइज करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है सोल्यूशन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पहला पार्ट है पी एक्स मान लेते हैं, है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे, वैसे तो ये वाला क्वेश्चन जो है उसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक वो तरीका जो कि कॉमन है, हम लोग अभी तक करते चले आ रहे हैं। ठीक है, वो तरीका इसमें कैसे लग जाएगा, देखिए जब हम ट्राइनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करते थे तो उसमें क्या करते थे, जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करते थे, ब्रेक करते थे 2 पार्ट में। तो हमारे पास 3 टर्म होते थे और एक टर्म को हमने 2 बना दिया, तो कुल टोटल कितने टर्म हो जाते थे, 4 टर्म्स हो जाते थे। और जब 4 टर्म्स बन जाते थे तो उनमें हम 2-2 का पेयर बना के कॉमन कर लेते थे। तो अगर यहाँ पे देखें तो पहले से ही कॉमन ये जो मतलब पेयर है 4 टर्म्स से रखे, तो ये हम पेयर बना लेंगे 2-2 का। ठीक है, तो अब देखिए अगर कॉमन करके देखें एक्स क्यूब और 2x स्क्वायर में, देखिए इसमें नंबर्स में यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2, 1 और 2 में कॉमन सिर्फ 1 मिलेगा। ठीक है, 1 लिखते नहीं है। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में जो छोटी पावर होगी वो कॉमन होगी, तो क्या कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। अब देखिए x यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, 2 यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, जस्ट रिवर्स। हमने बताया कि ब्रैकेट जो यहाँ ब्रैकेट हो वही ब्रैकेट के अंदर की जो चीज यहाँ पे है वही चीज अगले वाले ब्रैकेट में होनी चाहिए। ठीक है, तभी कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे साइन जस्ट रिवर्स है, तो रिवर्स को सीधा करने के लिए क्या करेंगे, एक और रिवर्स कर लेंगे, मतलब कि हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे। ठीक है, इसका साइन जस्ट रिवर्स कर देंगे। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस, और बाकी अगर नंबर में देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 और 2 में कॉमन 1 मिलेगा, और x तो है नहीं दोनों में तो वो कॉमन नहीं होगा, तो ओनली -1 कॉमन मिलेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x साइन रिवर्स करके लिख देने, 1 का मतलब नथिंग, कुछ डिवीजन नहीं होगा, जो नंबर है वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे कॉमन x -2 कॉमन मिल गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर और ये -1। ठीक है, फर्दर अभी फैक्टराइज करें, क्योंकि हम जो भी फैक्टराइज करते हैं मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि जो फैक्टर्स हैं हमारे वो हमारे लीनियर, यानी कि हमारे जो पॉलिनोमियल इसमें है वो डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है इसकी। तो क्या करेंगे, इसको और फर्दर फैक्टराइज करेंगे। कैसे, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a क्या है, x, b क्या है 1, तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये तरीका हो गया जो अभी हम लोग देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो गया, ऐसे फैक्टराइज हो गया। लेकिन सभी क्वेश्चंस ऐसे पॉसिबल हो जाए ऐसा नहीं है। ठीक है, उनके लिए दूसरा तरीका लगाना ही पड़ेगा, तो आपको वो सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मान लीजिए हो गया, बट हर क्वेश्चन ऐसे नहीं हो पाएंगे, सब में कॉमन नहीं मिल सकता। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला तरीका बताते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ रखा है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल x माइनस ए करके है, वो अगर फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल px का, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल px का,
तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, x माइनस ए इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू ए, ये वैल्यू यहां से इस x से निकालते हैं और जो वैल्यू निकलती है उसको हम px पे रख देते हैं जाके। देन क्या होता है, x की जगह पे a रख देते हैं। ठीक, अब याद कीजिए जब रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा था तो उसमें क्या होता था कि जो भी x की वैल्यू निकलती थी उसको हम जब px पे रखते थे तो वहां पे वो pa हमको क्या देता था, वो हमको रिमाइंडर देता था, है ना। रिमाइंडर थ्योरम रिकॉल कीजिए, वहां से क्या निकलता था, रिमाइंडर निकलता था। और वही चीज उसी का यूज करके हम लोग फैक्टर थ्योरम आगे बढ़े हैं। तो उसी का यूज करके हम फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़े, फैक्टर थ्योरम में पढ़े हैं कि ये जो रिमाइंडर निकलता था x की वैल्यू रखने पर, वो हमारा अगर जीरो हो जाता है, अगर रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाता है तो यानी कि वो जो पॉलिनॉमियल है, जो डिवाइजर है, वो गिवन पॉलिनॉमियल का फैक्टर होता था। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये फैक्टर है तो जो हमारा रिमाइंडर है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों बातों को हम कन्वर्सली भी कह सकते हैं कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो x से जो वैल्यू निकलती है उसको हम px पे रखेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर हो जाता है वो जीरो बन जाता है। ठीक, अगर फैक्टर है तो जीरो बन गया। या इसी को कन्वर्सली कहें कि अगर ये जो पॉलिनॉमियल है, जो डिवाइजर है, वहां से निकली हुई वैल्यू को अगर हमने px में रखा और वो px यानी pa जो है अगर उसकी वैल्यू जीरो आई, तब जो हमारा पॉलिनॉमियल ये है, ये इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा। यानी अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो, और अगर रिमाइंडर जीरो तो फैक्टर, दोनों एक ही बात है। ठीक, कहने का तरीका अलग अलग है, कन्वर्सली है ना। पहला जो है वो स्टेटमेंट है और दूसरा जो है उसका कन्वर्स है। ठीक है, तो कि अगर फैक्टर है तो जीरो है रिमाइंडर, और अगर रिमाइंडर जीरो है तो फैक्टर है। ठीक है, तो यही चीज है, तो यही कंसेप्ट हमको यूज करना है। अच्छा, ये जो तरीका हम बताने जा रहे हैं, ये तरीका जो है जब भी कोई पॉलिनॉमियल अगर 2 से ज़्यादा डिग्री का है, 2 से ज़्यादा डिग्री का है, यानी अगर उसकी हाईएस्ट पावर जो है 3 है या 4 है 5 है, उसमें वो तरीका लगेगा। ठीक है, वैसे तो आपको मैक्सिमम पावर 3 मैक्सिमम 4 तक देंगे, वैसे चांसेस ज़्यादा है कि पावर 3 तक ही दे, डिग्री 3 तक ही दें, तो उसमें जो है ये तरीका जो हम बताने जा रहे हैं वो तरीका लगेगा। बाकी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, स्क्वायर तक, ट्राइनोमियल्स तक, तब तो आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, यही सब आप पढ़ते चले आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो हम लोग करते ये हैं कि हम लोग कोई एक्स की वैल्यू रखते हैं ऐसे ही गेस करके। कौन सी वैल्यू स्टार्टिंग करते हैं -1 से। ठीक, वी पुट x इक्वल टू -1 या फिर 1 या फिर -2 या फिर 2 या फिर 0 नहीं रखते, या फिर -3 या फिर 3। ऐसा क्यों करते हैं ऐसा क्यों करते हैं? क्या हर क्वेश्चन में सभी वैल्यू पुट करते हैं या फिर कौन कौन से रखते हैं? तो देखिए, क्योंकि हमको निकालना है फैक्टर, इसको हमको करना है क्या, फैक्टराइज, हमको फैक्टराइज करना है। तो हमको पॉलिनॉमियल्स के फैक्टर चाहिए, जैसे बनता है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ऐसा करके ना, हमको फैक्टर चाहिए। और ये जो x माइनस ए पॉलिनॉमियल है, ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये इसका px का फैक्टर है। तो हमको ऐसा ही कुछ फैक्टर चाहिए, तो ऐसा ही कुछ फैक्टर चाहिए, तो हम लोग इसीलिए यहाँ से एक फैक्टर बाई गेस, ऐसे बाई इसको कहते हैं बाई हिट एंड ट्रायल मेथड, कि हम कोई भी वैल्यू ऐसे गेस करके रख देंगे। तो वहां से अगर वो वैल्यू रखने पर 0 आता है हमारे रिमाइंडर, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, x की वैल्यू यहाँ से निकाला, x की वैल्यू कोई भी पुट किया, और वो वैल्यू से अगर फैक्टर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमको एक फैक्टर मिल जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे निकल रहा है कि अगर x इक्वल टू a रखने पर ये यहाँ रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो जो x माइनस a होता है वो हमारा फैक्टर मिल जाता है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि अगर इफ on putting x equal to -1, p -1 becomes 0, then x, अब देखिए, क्योंकि जब x इक्वल टू a रखते हैं तो x माइनस है, यानी इसका रिवर्स साइन वाला जो होता है वो x के साथ लग जाता है और वही उसका फैक्टर बन जाता है। तो अगर हमने x इक्वल टू -1 पुट किया और p -1 जो है 0, p -1 मतलब क्या, अरे जो px है वहां पे x की जगह पे हमने -1 रखा, तो क्या बनेगा p -1। तो अगर वो p -1 की वैल्यू 0 आती है
देन x प्लस वन, क्यों? क्योंकि हमने x इक्वल टू -1 रखा है, तो इसका रिवर्स है। देन x प्लस वन विल बी अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। वही चीज है ना यहाँ पे कि अगर x इक्वल टू ए रखने पे 0 आता है तो x माइनस ए फैक्टर हो जाता है, कन्वर्स स्टेटमेंट है ना, तो उसी का हमने यूज किया है कि अगर x माइनस वन रखने पे 0 आया तो x प्लस वन फैक्टर हो गया, ठीक। या फिर इफ ऑन पुटिंग, अगर मान लीजिए x इक्वल टू -1 पे नहीं है, पहले हम x इक्वल टू -1 रखेंगे, अगर -1 पे नहीं आया तो फिर हम आगे 1 पर प्रोसीड करेंगे। ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1, अब क्या x की जगह पे 1 रखेंगे, तो जो p -1 था x की जगह पे, अब x की जगह पे 1 है। देन अगर p 1 0 आ रहा है तब हमारा x -1, क्योंकि रिवर्स साइन, x -1 विल बी अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। ऐसे करते हैं, फिर 1 पे नहीं आया तो -2 रखा। अब अगर x इक्वल टू -2 पे 0 आ गया तो फिर क्या होगा, x प्लस 2 हमारा फैक्टर बन जाएगा। फिर अगर -2 पे भी नहीं आया तो x इक्वल टू 2 रखेंगे, उस पे 0 आ गया तो x -2। तो यानी बाय हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पुट कर करके हम लोग एक फैक्टर मिनिमम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक फैक्टर क्यों निकालते हैं, एक फैक्टर से हमें क्या फायदा होता है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं ना, बताते हैं उससे क्या फायदा होता है। नोट कर लीजिए, देखिए अब पहले इसको सॉल्व करते हुए आपको बताते हैं ना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू -1 उठा के रखते हैं, कहाँ पे, px पे। तो p -1 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x वहाँ -1, -1 क्यूब, -1 स्क्वायर, -1 प्लस 2, -1 का क्यूब। देखिए नेगेटिव की जब इवन पावर होगी तो पॉजिटिव, ऑड पावर होगी तो नेगेटिव, ऑड पावर होगी तो नेगेटिव, बस यही फंडा अपनाना है। -1 -2 यहाँ प्लस होगा और प्लस ये -2, माइनस +1 +2, -1 से +1 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, क्या आ गया 0, बस 0 आ गया, यहाँ तो पहले ही आ गया। तो क्या लिखा है हमने कि अगर x इक्वल टू -1 पे 0 है, अगर x इक्वल टू -1 पे 0 है तो क्या होगा, जो हमारा जो x प्लस 1 है वो क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा, px का फैक्टर बन जाएगा। हमने यही बात लिखाई थी ना, और वो कहाँ से आया, फैक्टर थ्योरम से ही, कहीं अलग से नहीं आया, यहीं से तो आया ना कि x इक्वल टू -a है तो x माइनस ए फैक्टर बन गया, तो x इक्वल टू -1 पे अगर 0 आ रहा है तो x प्लस 1 इसका फैक्टर बन गया, बस वही चीज़ तो है। अब ये फैक्टर निकलने से फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि जैसे हमको पता है कि 6 इक्वल टू 2 × 3, हमको पता है कि 2 और 3 6 के फैक्टर हैं। अब जब हमको पता है कि 2 और 3 6 के फैक्टर हैं तो हमको ये भी पता है कि हम चाहे तो 2 से डिवाइड कर दे 6 को तो भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, अगर 3 से डिवाइड करें तो भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही इसके फैक्टर होते हैं, और फैक्टर का मतलब ही होता है कि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, और हम इसीलिए यहाँ पे एक फैक्टर निकाल रहे हैं, इसीलिए एक फैक्टर निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम इस फैक्टर से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि फैक्टर है, और जब फैक्टर है तो फिर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से किसको, px को, x क्यूब -2x स्क्वायर -x प्लस 2। लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं इसके लिए हम वीडियो बना रखे हैं, और जो वीडियो का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं, x क्यूब को x से क्या आता है, x स्क्वायर, ठीक। डिटेल में हमने बताया है, यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी से बताएंगे क्योंकि हमको सिर्फ वही कंसेप्ट लेके नहीं चलना है, हमको बाकी सारे टॉपिक भी कवर करने, ठीक है। तो जिसको भी आराम से समझना है वो उस वीडियो में जाके देख सकता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन रिवर्स कैंसिल आउट, ये साइन भूल जाना है, -2 -1 माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक, ये उतारना है, फिर -x, इससे डिवाइड करेंगे -3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, साइन रिवर्स खत्म, ये साइन भूल जाना है, माइनस प्लस प्लस, मतलब माइनस होगा, सेपरेट होगा, बट 3 में बन गया 2 तो प्लस का 2x, क्योंकि 3 बड़ा है 3 का साइन माना जाएगा, आगे 2 आएगा प्लस का 2, डिवाइड करेंगे 2 आएगा तो 2x प्लस 2, साइन रिवर्स खत्म, 0, कुछ नहीं बचा, कुछ वैसे भी नहीं बचना था, क्यों, क्योंकि फैक्टर है, और फैक्टर का मतलब कंप्लीटली डिवाइड विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, ठीक है। चलिए अब हमने ऐसा किया क्यों, अब हमने ऐसा क्यों किया, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, आपको पता है कि
एक फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है, जो समझिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, डिविडेंड क्या है हमारा, पी एक्स, डिवाइजर क्या है, जो फैक्टर है एक्स प्लस वन, इंटू कोसेंट क्या है, ये जो आया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, रिमाइंडर तो जीरो है, ये की फैक्टर है। तो यानी इसको क्या लिखेंगे, फिर जीरो को हटा देंगे, बाकी सारी चीजें वैसी रहेंगी। ठीक, तो पी एक्स के ये फैक्टर हो गए। ठीक, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि हमको फैक्टराइज करना है कहाँ तक, जब तक कि पावर लीनियर ना बन जाए, x की पावर 1 ना बन जाए तब तक, क्योंकि ये खुद ही अभी पॉलिनोमियल है, फैक्टराइज करने लायक है ना, इसको फैक्टराइज करना है। तो चलिए अब उसको फैक्टराइज करते हैं, वो तो आपको आता ही है, अच्छे से आप सीख लिए हैं पिछली वीडियो में। मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल में क्या है 3 है, ठीक है, यहाँ कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे 2, 1 इंटू 2 क्या आएगा 2, यहाँ पे साइन प्लस, प्लस करने पे क्या लाना है 3 लाना है, यही नंबर है, ऐसा नंबर जो कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 और उनको ऐड करने पे 3, तो 2 और 1 यही नंबर है, 2 प्लस 1 सॉरी 2 इंटू 1 2 एंड 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो 2 प्लस 1 में स्प्लिट करेंगे, 3 को स्प्लिट कर दिया 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक, ये ब्रैकेट क्यों, क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट लगने वाला था स्प्लिट करने के लिए, तो अब स्मॉल के अंदर स्मॉल नहीं लगाते हैं, स्मॉल का मतलब इसको कहते हैं वैसे राउंड ब्रैकेट ना, तो उसके बाहर लगाते हैं करली, और करली के बाहर जब जरूरत पड़े तो बिग ब्रैकेट कुछ लोग बोलते हैं, उसका जो नाम होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट्स का थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर जितने भी साइन है सब रिवर्स हो जाएंगे, साथ में एक्स मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस ये और एक्स सब साथ में मल्टीप्लाई। ठीक है, अलग अलग मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ब्रेक करना है, माइनस 2x माइनस 1 इंटू एक्स यानी x। ठीक, पेयर बना लेंगे इसका और इसका, कॉमन कुछ है, x और 2x में x कॉमन है, यहाँ पे x माइनस 2, साइन जस्ट रिवर्स है, क्योंकि x यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 2 यहाँ माइनस यहाँ प्लस, जस्ट रिवर्स, माइनस 1 कॉमन कर लेंगे क्योंकि 1 के अलावा कुछ और कॉमन है नहीं, ये x और ये माइनस 2, x प्लस 1। ठीक है, x माइनस 2 फर्दर कॉमन है, आगे आप लोग ऐसा कर भी चुके हैं, कई क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे, x माइनस 2, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा माइनस 1, बस अब हमारे फैक्टर कंप्लीट हो गए, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ठीक, बन गया कि आपके फैक्टर, हो गया फैक्टराइजेशन। अब आप कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग क्या होता है, सभी लोग कहें कि वो जो तरीका था इसके पहले वाला, वो तो सिर्फ इतने में ही आ गया था, जहाँ तक हमने कंसेप्ट यूज किया है वहीं तक आ गया था, इस तरीके में कम से कम नहीं तो 10 से 15 स्टेप गए हैं, तो हम लोग ये तरीका क्यों यूज करें। तो देखिए, हमने पहले ही बताया कि ये क्वेश्चन भले ही उस तरीके से हो गया, लेकिन हर क्वेश्चन उस तरीके से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जैसे आगे वाला क्वेश्चन है, तो अब वो इस तरीके से नहीं हो पाएगा, है ना, क्यों अभी देखेंगे। तो चलिए फिलहाल इसको नोट कर लेते हैं। तो यूज किया है हमने फैक्टर थ्योरम का, है ना, बाकी सब आप समझ चुके हैं, जिसको नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो देख लेगा, एक बार बैक करके वापस से देख लीजिएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ऐसा कुछ है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, कंसेप्ट ये हमने नहीं हटाया, है ना, हमको वही यूज करना है, x इक्वल टू वैल्यूज पुट कर करके चेक करना है। तो चलिए पुट करते हैं, लेट x इक्वल टू माइनस 1। ठीक, x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे कहाँ पे, px पे, तो p माइनस 1 क्या हो जाएगा, जहाँ x वहाँ माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। ठीक है, माइनस 1 का क्यूब ऑड पावर यानी नेगेटिव, माइनस इसका स्क्वायर प्लस आएगा, 3 बन जाए 3, माइनस 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 प्लस 9 और माइनस 5, माइनस 1 माइनस 3 कितना आएगा माइनस 4, प्लस 9 में 5 गया 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट, p माइनस 1 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस 1 रखने पे 0 आ गया। अब जब माइनस 1 रखने पे 0 आया तो क्या फिर से x प्लस 1 फैक्टर नहीं बन जाएगा इसका भी, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। कैसे, वो हमने बता दिया। ठीक है,
कैसे वो आप समझ चुके हैं यहाँ से, ठीक है। तो फिर से x+1 जब फैक्टर मिल गया, जब भी फैक्टर मिल जाए, -1 पे मिले, 1 पे मिले, -2 पे मिले, 2 पे मिले, कहीं मिले, उसके बाद जब फैक्टर मिल जाएगा तो आपको डिवाइड करना ही करना है, ठीक। x+1 से डिवाइड करेंगे फर्दर, x³ -3x² -9x -5, डिवाइड करेंगे x³ को x से, x² आएगा, x² x, x³ +1 x², साइन रिवर्स, बीच वाले साइन भूल जाने हैं, ये कैंसिल आउट, -3 -1 -4, इसको लाना है -9x, -4x² को x से, ये आएगा -4x, -4x² प्लस से करेंगे तो प्लस माइनस, साइन रिवर्स खत्म, -9 +4 -5x, क्योंकि 9 बड़ा है, बीच वाला साइन तो वैसे भी भूल जाना है, 4 का साइन प्लस है तो प्लस माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 9 में 4 या 5, बट 9 बड़ा है तो 9 का साइन माइनस यहाँ पे लिया जाएगा, जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लेते हैं। फिर आगे 5 -5 लेंगे, फिर -5 से x को डिवाइड कीजिए, -5 -5x -5, साइन रिवर्स खत्म, 0, ठीक है। तो फिर से यहाँ रखेंगे, डिविडेंड हमारा px है, डिवाइजर x+1 है, कोसेंट क्या है x² -4x -5, रिमाइंडर तो वैसे भी 0 ही है, ठीक। अब देखिए फिर से वही क्वाड्रेटिक है, ट्राइनोमियल है, तो इसको स्प्लिट करेंगे 4 को, तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 5, 1 × 5 क्या आएगा 5, यहाँ पे माइनस है, माइनस करने पे क्या लाना है 4 लाना है, दो नंबर कौन से कि मल्टीप्लाई करने पे 1 और सब्ट्रैक्ट करने पे 4, तो 5 × 1, 5 1 5 और 5 में -1 4, ठीक, ये दोनों नंबर से। तो x² -4 को लिखेंगे 5 -1, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना था यहाँ पे, इस वजह से x² माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का साइन प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, 1 का साइन माइनस का है तो एक और माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, +1x यानी सिर्फ x। पेयर करेंगे, कॉमन बनाएंगे, x -5, यहाँ पे प्लस का कुछ नहीं, सिर्फ 1 कॉमन है, साइन वैसे भी सेम टू सेम है, जैसे x प्लस का यहाँ, 5 माइनस यहाँ, माइनस यहाँ, तो x -5, ठीक। x+1 फर्दर कॉमन मिलेगा ये x -5, तो x -5 कॉमन हुआ तो यहाँ पे बचा x और आगे प्लस का 1, क्या मिलेगा x+1 इंटू x -5 इंटू x+1, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, x+1 इंटू x+1, जैसे 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर होता है, वैसे ही x+1 इंटू x+1 हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर इंटू x -5, ठीक। ये भी सही है, ये भी सही है, जो मर्जी हो, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है आपका x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके सारे प्लस में नंबर हैं, तो जब भी सारे प्लस में हो तब एक बात आपको भूल जाना है, मतलब सॉरी, एक बात आपको याद रखना है, याद ये रखना है कि आपको प्लस वाले नंबर रखना भूल जाना है। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ प्लस में है और अगर हम प्लस के नंबर रखेंगे तो कभी 0 बनेगा? कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस कभी 0 होता ही नहीं है। 0 कब बनता है? जब सेम नंबर प्लस के हो, सेम नंबर माइनस के हो, ठीक है। अगर प्लस और माइनस दोनों नंबर है तब तो पॉसिबिलिटी है कि 0 बन जाएगा, वो बात अलग है। कि सेम नंबर प्लस के सेम नंबर माइनस के बने या ना बने, वो बात अलग ही है। पॉसिबिलिटी तो बनती है ना कुल मिला के, तो यानी एटलीस्ट यहाँ पे माइनस तो होना ही चाहिए, ठीक। तो माइनस कब होगा? जब सारे प्लस के हैं, तो माइनस के नंबर पुट करेंगे तभी प्लस होगा, ठीक। तो कहने का मतलब अगर कभी ऐसा होता है कि x = -1 रखने पे यहाँ पे 0 नहीं बना, ठीक, तो वापस से आप, क्योंकि x का यहाँ पे क्या पैटर्न होता है, पहले -1 रखते हैं, उसके बाद 1 रखते हैं, फिर -2 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर -3 रखते हैं, फिर 3, ऐसे करते हैं। तो अगर इन केस -1 रखने पे 0 नहीं बना, ठीक, तो आप 1 को यहाँ पे नहीं पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्लस का 1 पुट कर रहे हैं, पहले से ही प्लस का है सारे नंबर, तो अगर फिर से +1 करेंगे तो कभी 0 आएगा ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। क्योंकि प्लस है तो और प्लस कभी माइनस नहीं बनेगा, कभी 0 नहीं बनेगा। तो आप -1 के बाद डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? -2 पे जाएंगे। 1 वाला काम खत्म, तो आपका टाइम बचेगा इससे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है।
अगर -2 से नहीं बना तो फिर से आपको 2 नहीं रखना, क्योंकि ये प्लस का है और प्लस रखेंगे तो प्लस प्लस कभी कैंसिल आउट नहीं होगा, 0 नहीं बनेगा। तो यहाँ से फिर आप कहाँ जाएंगे, सीधा -3 पे जाएंगे, तो इतना टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो चलिए, सारे प्लस के हैं तो स्टार्टिंग वैसे भी हम लोग किससे करते हैं, -1 से। ठीक, -1 पे पुट करेंगे, x की जगह पे -1, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो प्लस 13, 32 माइनस इंटू -1 तो माइनस का 32 एंड प्लस 20। चलिए माइनस माइनस वाले ऐड कर लेते हैं, 32 और 1 माइनस का 33, प्लस प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, 20 प्लस 13 33, खत्म, कैंसिल, कितना आ गया 0। तो p -1 यहाँ पे भी 0 आ गया, -1। ठीक, किस पे, x इक्वल टू -1 पे। तो फिर से x + 1 जो है वो इसका फैक्टर बन जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ px। तो फिर से x + 1 से डिवाइड करेंगे, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक, x³ को x से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर बनेगा, x³ होगा प्लस x स्क्वायर, माइनस करना है, खत्म, 13 में 1 गया, 12x स्क्वायर, फिर प्लस का 32x आएगा, डिवाइड करेंगे प्लस का 12x स्क्वायर प्लस 12x, माइनस करेंगे, माइनस, खत्म, ये 20x, अब आएगा 20, 32 आ चुका है, 20 आएगा, 20x से x को डिवाइड करेंगे, 20 आएगा, 20x प्लस 20 माइनस, खत्म, 0। ठीक, फिर से वैसे ही डिविडेंड इज इक्वल टू px है, डिवाइजर x + 1, तीनों क्वेश्चन में सेम डिवाइजर आपका आया, सेम फैक्टर आया। x कोसेंट जो है x² प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, स्प्लिट करना है, फिर से फैक्टराइज करना है, ये 1 है, ये 20 है, 1 इंटू 20 20 हो जाएगा। ठीक, और 12 जो है किस पे लाना है, प्लस करने पे 12 लाना है। ऐसे कौन से नंबर है जो डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने पे 20 है और ऐड करने पे 12 आए। ठीक है, स्टार्टिंग करनी है फैक्टराइजेशन से। कुछ नंबर ऐसे ही आ जाते हैं, जो नंबर यहाँ पे होते हैं डिट्टो वही नंबर बन जाते हैं, कुछ में सोचना पड़ता है। ठीक, तो 1 इंटू 20 इनके फैक्टर बनाते हैं 20 के, 20 बन जा, क्योंकि ऐड करने पे 12 लाना है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो 20 और 1 तो बनेगा नहीं, ऐड करने पे 20 बनाएगा। 10 इंटू 2 अगला फैक्टर 10 इंटू 2, 10 2 20 और 10 + 2 12, बस ये दोनों पेयर है, यही पेयर है आपका 10 और 2 का, है ना। ऐड करने पे 12 भी आ रहा है और इंटू करने पे 20 भी आ रहा है। ठीक, x स्क्वायर 12 की जगह पे 10 + 2 इंटू x + 20। ठीक, तो x स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ प्लस में, सब प्लस में रहेगा, 10 इंटू x 10x, 2 इंटू x 2x, यहाँ कोई टेंशन नहीं मानेगी, सब प्लस में रखना। x + 1 यहाँ पे कॉमन मिलेगा, x स्क्वायर और 10x में क्या x कॉमन मिलेगा, नंबर कुछ है नहीं, यहाँ बचेगा x, यहाँ 10, आगे इन दोनों में 2 कॉमन मिलेगा और ये बनेगा x + 10 2 20, है ना। 2 और 10 में, है ना, 2 और 20 में कॉमन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्यों, 2 को भी डिवाइड कर देगा और 20 को भी डिवाइड कर देगा, है ना, और तो कोई नंबर है नहीं यहाँ पे, तो 10 2 20 हो गया। तो ये बना x + 1, यहाँ पे x + 10 फर्दर कॉमन होगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2। ठीक है, तो x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 10। ठीक, ये हो गया आपके फैक्टर्स और ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन ऑफ px। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हो गए आपके, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन, वैसे तो मेरा मन है कि ये 4th क्वेश्चन आप खुद से करें, है ना, सिर्फ पुट करके हम दिखाई दे रहे हैं, बाकी इसको आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 2y³ + y² - 2y - 1। ठीक, ये पुट करेंगे x = -1, तो p - 1 जहाँ y, सॉरी यहाँ पे y है, ठीक है, जो वेरिएबल होता है उसकी जगह पुट करते हैं, जब x है तो x, y है तो y, z है तो z। ठीक है, तो p - 1
कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 का क्यूब, जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ -1, -1 स्क्वायर -2 इंटू -1, ठीक, -1 का क्यूब -1 तो -2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, माइनस माइनस +2 और ये -1, ये कैंसिल खत्म, इस पे भी -1 पे ही 0 आया, ठीक। तो जैसे x इक्वल टू -1 होता था ये तो x प्लस 1 फैक्टर बनता था, यहाँ y इक्वल टू -1 है तो y प्लस 1 फैक्टर बनेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट y प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अब आगे आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद ऐसे ही फर्दर आपको फैक्टराइज करना है इस फॉर्मूले में रख के, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हो गए। तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 2.4 खत्म होती है ना। वैसे तो था ये एक वीडियो का टॉपिक, लेकिन हमने थोड़ा सा ब्रॉड करके 3 वीडियो में बना लिया है। कुछ लोग कहेंगे बहुत लेंदी है, बट एक्चुअली बात ये है कि अगर चीज़ों को ढंग से समझना है थोड़ा सा लेंदी करना पड़ेगा ना, हमको सिर्फ वही फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, सही से पढ़ना है। तो पहले में फैक्टर थ्योरम का दिखा दिया, दूसरे में फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल दिखा दिया, और चौथे में 4 टर्म्स का फैक्टराइजेशन दिखा दिया, ठीक है। 3 वीडियोस में ये आपकी एक्सरसाइज 2.4 है ये कवर हो गई, ठीक है। तो आज से ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अब आगे जो है क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है एक्सरसाइज 2.5। जैसे आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा था ना क्लास 8th में अलजेब्रा का, कुछ वैसे ही है, कुछ खास नहीं है, बस वही कुछ फॉर्मूले हैं, उनको आपको याद करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसके बाद जो एक्सरसाइज 2.5 है उसका पहले इंट्रो रहेगा। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, पहले उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, है ना। उसके बाद फिर पहले कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर जो है हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।